हमारा जिस्म का सेल है वो इतना बड़ा है, यानी कि एक वायरस इस बैक्टीरिया में हज़ारों समा सकते हैं और हज़ारों बैक्टीरिया इसमें आ सकते हैं। माइक्रोस्कोप के आप देखेंगे तो आपको जो है ना फंगस के हाइफी उधर नज़र आ जाता है। पूरे मुल्क में हमारे फंगस का स्पेशलिस्ट या माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा नहीं है। जो पिछले दिखाए गए मरीजों में कि ये कौन सा फफूंद है और इसके लिए कौन सी दवा कारआमद है। आज प्रोफेसर ब्रिगेडियर रेहानुद्दीन ने एक मुनफरिद मौजू का इंतखाब किया है जो एक उर्दू का मुहावरा है, राई का पहाड़ या बात का बतंगड़। ये मुहावरा तो आप सबने सुना ही होगा। आमतौर पर इस मुहावरे का मतलब ये है कि कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाए, मगर हम प्रोफेसर साहब से जान लेते हैं कि इस मुहावरे के इंतखाब का मकसद क्या है और इस मुहावरे के पीछे क्या राज है। क्योंकि प्रोफेसर साहब जब भी कोई इस तरह का मुहावरा या बात लेकर आते हैं तो यकीनन पूरी तफसील उसके पीछे कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो फिर उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सर, ये राई का पहाड़ बात का बतंगड़, इस मुहावरे को चुनने का मकसद क्या है और इसके पीछे क्या राज है? दिखाते हैं आपको, इसका जवाब देते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने राई का पहाड़ रखा है। नजर आया आपको ये? जी, आगे। अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मतलब ये कि ये एक छोटा सा जो है ना चूहे की नस्ल का जानवर होता है, और अगर आप देखें तो इसने ये बेचारे ने घर बनाया होता है, तो ये मोल हिल कहलाती है। अच्छा, इसको कोई कहे कि जी ये तो मैंने आज पहाड़ देखा, तो ये बात का बतंगड़ होता है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम देखते हैं। आपसे एक सवाल क्या लोगों से सवाल किया जी, देखते हैं आपका भी क्या जवाब होता है कि सबसे बड़ी जिंदा चीज़ क्या है। उनको ऑप्शन ये दिए कि जी हाथी है, ब्लू व्हेल है, या कोई गॉडजिला या डायनासोर या कोई और चीज़। तो जो जवाब आया ना कुछ ऐसा था कि इतने लोगों ने कहा नीली व्हेल, हाथी भी कुछ कहा। अच्छा। अब बेचारे गॉडजिला और डायनासोर तो होते ही नहीं है, मगर फिर भी कुछ लोगों ने कहा। अच्छा, तो फिर बात ये आई सामने कि ये जो आजकल कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, वहाँ पे माउंटेन्स में एक फंगस है। अच्छा, वो 8,500 साल पुराना है और वो इतना बड़ा है कि 9 किलोमीटर स्क्वायर पे उसकी चौड़ाई है और उसमें 1600 फुटबॉल स्टेडियम समा सकते। ओके। तो ये जो फंगस है या मशरूम, ये देखें इतना बड़ा हो गया है। तो ये भी एक किस्म का बात का बतंगड़ है जो हमें पता होना चाहिए कि छोटी सी जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, जिन्हें हम जरासीम कहते हैं। अब ये जरासीम जो होते हैं ना जी, ये 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक आपने वायरस सुना होगा, बिल्कुल, बैक्टीरिया, पैरासाइट और फफूंद या फंगस। तो जो वायरस होता है ना, ये बड़ा छोटा सा होता है। अच्छा, ये सेल भी नहीं होता है, ये बस एक समझ लें डीएनए आरएनए का मजमूआ होता है। और ये इसमें ये देखें, ये वायरसेस हैं, उसके मुकाबले में जो बैक्टीरिया है ना, ये पूरा एक सेल होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, जो ये जो पैरासाइट है, ये जो हमने देखा था ना सेराई मक्खी का, तो उसमें और बैक्टीरिया में ये फर्क है कि इसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये जो फफूंद या फंगाई हैं, ये जनाब ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जैसे दरख्त में होते हैं ना, उस तरह की चीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि इनके साइज़ का फ़र्क देखें। ये वायरस है, इसके मुकाबले में बैक्टीरिया इतना बड़ा है, और सेल जो हमारा जिस्म का सेल है वो इतना बड़ा है, यानी कि एक वायरस इस बैक्टीरिया में हज़ारों समा सकते हैं और हज़ारों बैक्टीरिया इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह ये जरसूमें हमारे जिस्म पे असरअंदाज होते हैं। तो आज हम ये देखते हैं फफूंद कैसे बात का बतंगड़ बनाती है। ये देखें, ये जिल्द पे फफूंद, ये इस तरह के गोल गोल धब्बे नमूदार होते हैं। और इवन जो मरीज है ना, वो खुद भी बता देता है जी मुझे रिंगवर्म हो गया। क्यों? इसलिए कि ये गोल गोल बनते हैं इसके धब्बे। सही। तो आसान सा तशखीस है, इलाज भी आसान है। एक आँख चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंफर्म करना है माइक्रोस्कोप के आप देखेंगे तो आपको जो है ना फंगस के हाइफी उधर नज़र आ जाते हैं, जो कंफर्म कर देता है कि जी ये फंगस। मगर गलत तशखीस होती, गलत इलाज होता है। और ये देखिए फिर उसकी वजह से ये छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी बन जाती है, किस कदर ख़राब हो जाती है, और इवन सारे जिस्म पे आ जाती है। कुछ लोगों में ये जरासीम भी फंगस है, लेकिन ये जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ का, ये चेहरा उसने बिगाड़ के रख दिया है। इसी तरह ये एक और है,
अब जो बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी है आपकी, वो ये है कि पूरे मुल्क में हमारे कोई भी फंगस का स्पेशलिस्ट या माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा नहीं है जो कि क्वालिफाइड हो। तो फफूंद इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन उसका स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है जो पहचाने, जैसे ख़ास तौर पर पिछले दिखाए गए मरीजों में कि ये कौन सा फफूंद है और इसके लिए कौन सी दवा कारआमद है। तो ये राई का पहाड़ बन जाता है फिर। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने सुना होगा मोके लफ्ज़, ये वार्ड, ये जो है ना वायरस की वजह से होता है। अच्छा, हाँ, ये वायरस से मौके बनते हैं और ये वायरस क्या करता है कि जिल्द के सेल में आता है, ये जो धब्बे छोटे छोटे से देख रहे हैं, और इनको तब्दील कर देता है और इनको जो है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देता है और इनके सेलों में भी असर डाल देता है और ये बढ़ते चले जाते हैं और उभर जाते हैं। इस तरह ये मौके आपको नज़र आते हैं, आम जिंदगी में आपने देखे होंगे। देखे हुए क्या नहीं देखे? बिल्कुल देखे हुए है ना। लोग तो इनको रिमूव करवाने की बड़ी तगड़ो भी करते हैं। हाँ, तो ये हर जगह हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से हो सकते हैं, मुंह में भी, जिस्म के किसी भी हिस्से में। अब इसका भी इलाज बड़ा आसान है, एक मशीन है, कॉटरी कर लें आप, उसे जला देते हैं, क्योंकि इसका इलाज दवा से नहीं है, आपको उसे तबाह करना पड़ता है। अच्छा। या फिर ये एक लिक्विड नाइट्रोजन होती है जिससे आप सिलेंडर में डालते हैं, वो रखते हैं और उससे आप इसे फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनकी कोई ख़ास कीमत नहीं है, लेकिन ये हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। आम डॉक्टर भी इनसे इलाज कर सकता है, कोई इतना साइंस नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। अब बात का बतंगड़ देखें क्या बनता है कि मामूली सी बीमारी है, आसान इलाज है, सस्ती मशीन चाहिए उसके लिए, लेकिन उसकी वजह से ये वार्ड्स बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरे ये सींग की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। ये देखिए, ये खातून, ये बेचारी, ये जिनके सर पे ये जो बना हुआ है सींग सा, ये वार्ड की नस्ल है। अच्छा, और बदतरीन में अब आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि ये बेचारा, जी जी, एक सेकंड ना किया जाए, हाँ, तो ये इस तरह एक्सपैंड हो जाती है बीमारी और फिर वो लाइलाज तक चली जाती है। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है, मैं बदतरीन शक्ल दिखा रहा हूँ कि ये बेचारा, ये एक आदमी है जो इसे ट्री मैन कहते हैं, इसलिए कि इसके जिस्म पे ये वार्ड से आप देखें, हाथ इसके ऐसे हो गए जैसे केले का दरख्त। ठीक है, ये वार्ड्स हैं जिसके लिए मैंने बताया कि मामूली सी बीमारी है। तो ये एक इंतहाई अहम मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम से, वो ये है कि MBBS डॉक्टर की सिर्फ एक तजर्बाकार आँख चाहिए जो ये डिफरेंशिएट कर सके, ये फंगस है, ये वार्ड है, और ये से उसके लिए चीज़ें भी मौजूद हो। हाँ, सिर्फ आँख चाहिए जी, इलाज भी मौजूद है दोनों का। ठीक है, मगर मसला क्या है, डॉक्टर हजरात की MBBS में सिर्फ 3 हफ्ते रोटेशन होती है और इनका इम्तिहान नहीं होता। जब मसला ये है कि आपको बताया था शुरू में हमने कि ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन के केसेस होते हैं, फिर सर्जरी के, फिर ये स्किन के केसेस होते हैं। तो मुतालबा ये है जिस पे हमने जोर देना है, आप लोगों ने भी आवाज़ उठानी है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से, PMDC से, कि भाई ये जो MBBS डॉक्टर है इसकी ट्रेनिंग की मुद्दत बढ़ाई जाए, इसका इम्तिहान भी लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। क्यों? इसलिए कि इसे कोई पेचीदा आलात की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आंखों की तरबियत चाहिए और मामूली बीमारियों का जो कि काबिल इलाज हैं वो भी रह जाती हैं और बढ़ जाती हैं। तो इस प्रोग्राम का सारा मकसद ही देखें हमारा ये है कि लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जाए, आगाही फैलाई जाए, कि इंस्टीट्यूट्स बने, तशखीस हो, इलाज हो और डॉक्टरों का इम्तिहान भी हो MBBS में, ताकि वो इतनी तरबियत उनकी हो सके कि वो जो ना आम मरीज़ जिसका रोज़मर्रा अवेलेबल सहूलियात की बदौलत उसका इलाज कर सके, वो कर, और डायग्नोज सही तरीके से डिजीज को कर सके। कोई मुश्किल नहीं है। अब माइकोलॉजिस्ट नहीं है, जैसे हमने उसमें भी बताया था सराई मक्खी वाले प्रोग्राम में, कि डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट नहीं है। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इंस्टीट्यूट्स मौजूद हो। प्रोफेसर साहब, इंस्टीट्यूट तो हों और साथ आपने मशीनरी जिसकी आपने साथ कीमत भी मेंशन की है जो कि बड़ी मामूली है, अफोर्ड की जाए, लेकिन सर ये तो लगता यही है कि सदा बासहरा है, क्योंकि देखें ना, इस वक्त
जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं अस्पतालों में, उनकी किल्लत है, टेस्ट नहीं हो रहे, बाहर से आपको भेजते हैं। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन लगता बड़ा मुश्किल है कि जनाब भी इतनी कम कीमत मशीनें भी वो रखें सरकारी अस्पताल में। समझ से बाहर है, क्योंकि बात यह है कि हर चीज़ का एक वज़न देखा जाता है मेडिसिन में कि जी किसी बीमारी का कितना बोझ है, कितनी उसकी वजह से सफरिंग हो रही है। मतलब और ज़रूरी नहीं है कि देखें वही जान बचाने वाली पे आप लाखों खर्च कर दें, लेकिन जो मैंने पहले भी दिखाया था कि जो सारी ज़िंदगी सफ़र कर रहा है बेचारा अपने चेहरे की वजह से, उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? बिल्कुल है। तो आज का तो मैं सिर्फ यही पैगाम लेकर आया। लगता क्या है, मतलब करना नहीं चाहते, विल पावर नहीं है, या उनके नज़दीक इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं है? नहीं, उसकी वजह मेरा ख्याल है ये कि आवाज़ नहीं उठाई गई है इस मसाइल की तरफ। देखिए, जब कोई समझदार आदमी को पता चलता है और उसको सही बात समझ में आती है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई रेमेडियल मेजर लेगा। बिल्कुल। और सर किसी ने बात तो उठानी है, मसले की निशानदेही भी की है, हल भी बता दिया कि जनाब ये सस्ता तरीन हल है। सस्ता दो चीज़ें है ना, क्या आप इंस्टीट्यूट बनाएं, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करें, मेडिकल, उनकी इम्तिहान लें, इम्तिहान जिसका नहीं है वो पढ़ेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, वैसे भी हमारे सेगमेंट का पर्पस ही ये, एक तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और साथ ही साथ उनको इस तरह की डिजीजेस के बारे में बताया जाए जिसको वो इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने वाली नहीं है, बिल्कुल इलाज करवाने वाली, इसका इलाज हो सकता है। देखिए ना, छोटा सा रिंगवर्म है, छोड़ दिया कि जी कुछ नहीं, और उस पर गलत दवाई लगा लें, हम स्टेरॉइड्स लगा लें, वो हम उस तरफ जा नहीं रहे कि क्या कैसे लोग गलत दवाइयाँ लगाते हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे तवज्जो दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना अगले प्रोग्राम में जो आपका मुतालबा था सबसे ज्यादा के गोरेपन के ऊपर तवज्जो, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा इशू है, लोग स्किन की फ्रेशनेस नहीं चाहते, गोरा होना चाहते। खूबसूरती का मयार ही जो है ना वो गोरापन है। तो इस पे डिस्कशन लाजमी करेंगे। तो जनाब फिर आज की गुफ्तगू से तो यही बात सामने आई कि बहुत मामूली सी बीमारियां बहुत बड़ी बन सकती हैं, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया। सर बहुत शुक्रिया आपका।